हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइज आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कान्हा जी के बर्थडे पे उनके लिए कुछ स्पेशल तो बनाएंगे। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाने वाले हैं जन्माष्टमी स्पेशल भोग प्रसाद थाली, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने आपके साथ उनकी रेसिपी पहले ही शेयर कर रखी है और कुछ ऐसी हैं जो आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से आज के हमारी जो जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी है भोग प्रसाद थाली की, जो कि कृष्णा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है 50 ग्राम धनिया, जिसे अब हम सबसे पहले तो घी में हमें भूनना है। देखिए, जो भी कान्हा जी का प्रसाद होता है वो गाय के घी में बनाना सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो इसलिए हम शुद्ध देसी गाय का घी जो है वो लेंगे। घी कैसे बनाना है घर में ही, वो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, जाकर आप ज़रूर देखिएगा। तो इस घी में जैसे हमारा जो घी है वो गर्म हो जाता है तो हमें अपनी धनिया को डालकर अच्छे से भून लेना है। जलाना नहीं है, बस हल्का सा 2-3 मिनट तक हमें इसको एकदम अच्छे तरीके से हल्का सा भून लेना है। यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारी धनिया है उसे हमने एकदम बढ़िया तरीके से भून लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा सबसे पहले तो ठंडा कर लेंगे, और जैसे हमारी धनिया ठंडी हो जाती है तो हमें इसको ग्राइंडिंग जार में जो है डाल देना है और ग्राइंड कर लेना है। इसे ग्राइंडिंग जार में हमें अच्छे से डाल देना है। जैसे हमारी जो धनिया वो भुन जाती है ऐसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, और उसके बाद हमें इसको ग्राइंड करके एक पाउडर सा जो है वो बनाकर तैयार कर लेना है। कुछ इस तरीके का पाउडर हमारा बनकर तैयार होगा, और ये पाउडर हमें बनाकर तैयार कर लेना है। इसे साइड में रख लेंगे और इतने बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम देख लेंगे। थोड़ी सी चीनी, चिरौंजी, किशमिश, काजू, बादाम, मखाना, ये जो है वो मैंने ले ली है। इस धनिया में हम ऊपर से चिरौंजी, किशमिश, काजू, बादाम और मखाने ऐसे फोड़ कर डाल देंगे। देखिए, जो गोला होता है नारियल, उसे भी हमें छोटे छोटे पीसेस काट के डाल देने हैं। जो काजू बादाम है वो कुछ आप साबुत डालिए और कुछ आप उसको छोटे पीसेस करके आप उसमें डालिए, तो बहुत ही बढ़िया जो आपकी पंजीरी है वो बनकर तैयार होगी, है ना। थोड़ी सी चीनी जो है वो हम इसमें डाल देंगे, ज़्यादा चीनी नहीं है, 2-3 चम्मच चीनी जो है वो मैंने इसमें ली। और बस अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें आपस में मिक्स कर देने हैं, और यहाँ पर हमारी जो धनिया पंजीरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, धनिया पंजीरी जो है ये कान्हा जी का बहुत ही प्रिय भोग है, तो इसे तो जन्माष्टमी स्पेशल भोग प्रसाद की थाली में आपको ज़रूर ही शामिल करना है। कुछ इस तरीके से गोला आपको काट के इसमें डाल देना है। हल्का हल्का सा ये ऊपर से छील के हमें इसमें गोला जो है वो डाल देना है। अब यहाँ पर हमारी थाली का एक इंग्रेडिएंट तो जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है दूध, दही, शहद, घी और बाकी के ये सारे जो मेवे हैं वो तो हैं ही। अब एक भगोना हम यहाँ पर ले लेंगे जिसमें हम अपना पंचामृत बनाएंगे। उसमें हम डालेंगे दूध। देखिए, दूध ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो दूध है वो कच्चा गाय का दूध है। जब भी हम कुछ ऐसे कृष्णा जी का वो बनाएंगे तो उसमें हमें गाय के दूध का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे शहद, और थोड़ी सी हम इसमें चीनी डालेंगे। 1-1.5 चम्मच चीनी जो है वो मैंने अपनी मिठास के हिसाब से डाली है। चिरौंजी, किशमिश, ये जो सारे मेवे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। ये काजू, बादाम, इन सबको हमें ऐसे तोड़ के डालना है, क्योंकि बारीक डालेंगे तो पीने में, जब हम इसको पियेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसके लिए साबुत नहीं डालेंगे हम, इसमें थोड़े से छोटे से काट के हम इसमें डालना है। बिल्कुल बारीक भी नहीं डालना है, हल्का सा तो उसमें रहना ही चाहिए, लेकिन एकदम साबुत नहीं डालेंगे। गोला जो है उसे भी ऐसे छील के हमें इसमें डालते रहना है। और जो भी देखिए आपके पास मेवे हों वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको उसमें जो भी डालना हो अपने पंचामृत में। उसके बाद यहाँ पर देखिए मखाने भी जो है वो मैंने ऐसे छोटे से ऐसे काट के इसमें डाल दिया है, मोटा सा। कुछ यहाँ पर मैंने बारीक डाले हैं और बाकी के जो मखाने वो मैंने इसमें साबुत ही डाले हैं। बस ये सारा का सारा जो इंग्रेडिएंट है हमें वो आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आधा ग्लास गंगा जल हम इसमें डाल देंगे। देखिए, पंचामृत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय था, और जन्माष्टमी हो चाहे कुछ भी हो, सत्यनारायण की कथा, हवन जो भी हो, उसमें पंचामृत हमेशा ही शामिल होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पर जो देसी घी है वो भी हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा पंचामृत भी जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब एक थाली में हमें कई सारी कटोरियाँ ले लेनी है जिसमें हम अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो बना कर रखते रहेंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी में मैंने अपनी धनिया पंजीरी जो है वो जो बनाई थी वो रख ली है। एक कटोरे में मैंने यहाँ पर रखा है नारियल मेवा पाक। कैसे बनाना है इसकी रेसिपी हमने कल ही आपके साथ शेयर करी है, जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट जो नारियल पाक है वो हमने घर में बनाकर तैयार करा था कृष्ण जन्माष्टमी पे। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक कटोरे में मैंने पंचामृत निकाल कर रख दिया है। एक कटोरे में यहाँ पर माखन मिश्री जो है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रिय था कृष्ण भगवान का, आप सबको पता होगा। तो ये भी हमें अपनी इस जन्माष्टमी स्पेशल भोग प्रसाद की थाली में शामिल करना होगा। एक कटोरी में यहाँ पर देखिए मिश्री जो है वो भी होनी चाहिए इस माखन के ऊपर, तो थोड़ी थोड़ी सी मिश्री जो है वो भी मैंने डाल दी है इसमें। और तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स है वो तो बन चुके हैं, धनिया पंजीरी, नारियल मेवा पाक, पंचामृत और माखन मिश्री। अब देखिए मैं ना तुलसी के पत्तों से इस भोग प्रसाद की थाली को सजाऊंगी क्योंकि तुलसी के पत्ते भी कान्हा जी को बहुत प्रिय थे। एक यहाँ पर इस लोटे में मैंने मेवे जो हैं वो भर के रख दिए हैं, काजू, बादाम, मखाने, गोले ये सब रख दिया और ऊपर से तुलसी के पत्ते जो हैं वो मैंने सजा दिए हैं। और यहाँ पर हमारी जो जन्माष्टमी स्पेशल भोग प्रसाद की थाली है वो बनकर तैयार हो चुकी है। हर एक इंग्रेडिएंट जो है, हर एक जो भी हमने बनाए हैं सारे के सारे ही श्री कृष्ण भगवान के प्रिय भोग हैं, है ना। कृष्ण भगवान को ये सारे ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। कान्हा जी का एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बस आपको कि कान्हा जी का जो भी आप भोग बनाए उसमें तुलसी के पत्ते को शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलें। भले आप ऊपर से उसको सजा दें, जैसे मैंने नारियल पाक के ऊपर तुलसी के पत्तों को रखा है, लेकिन उनको रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो ही कृष्णा जी के सबसे मतलब प्रिय हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए जो हमारे कृष्ण जन्माष्टमी की जो भोग प्रसाद थाली है वो बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से हमने घर में बनाकर तैयार कर ली है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो आज के दिन आपको ये थाली ज़रूर बनानी चाहिए और बहुतों के यहाँ तो बनती है, अगर आपके यहाँ पर नहीं बनती है तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सिर्फ यही रेसिपी नहीं, हमने इससे पहले भी आपके साथ जन्माष्टमी की बहुत सारी मिठाइयाँ जो है आपके साथ शेयर कर रखी हैं। नारियल पाक भी हमने आपके साथ शेयर करा था। आई होप आपने देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो जाकर आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आज की हमारी ये जो रेसिपी है वो यहीं ख़त्म होती है। कैसे लगी आपको यह हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कॉमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलेंगे अगली ऐसी बेहतरीन सी रेसिपी में, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी डेली बढ़िया सी रेसिपीज़ अपलोड होती रहती थी, होती हैं और होती रहेंगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।